स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम स्टडी पॉइंट में। डियर स्टूडेंट, आज अनुपात और समानुपात में क्लास 4th आपकी चल रही है। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लास करवा दी है अनुपात और समानुपात की। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे आपको न्यू कमिंग आने वाली अनुपात और समानुपात के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को स्किप ना करें, आप क्लास को पूरी देखें। मैं आपको शॉर्ट तरीके से सभी क्वेश्चनों को करवाऊंगा। ए बराबर हो गया आपका 3, बी बराबर हो गया आपका 4 और सी बराबर हो गया आपका 7। इनकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए। 3 + 4 + 7 अनुपात सी बराबर कितना है आपका 7। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7 4 11 3 14 अनुपात 7। ये देखिए आपका कट रहा है 7 की टेबल से एक बार, 7 की टेबल से 2 बार, तो आपका आंसर आ गया 2 अनुपात 1। एक बार आप नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर 26 को देखिए आप, क्या है, 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, आपको संख्याएं दे रखे हैं 3:2:5। मैंने माना कि आपकी संख्याएं क्या हो गई, 3x, 2x और 5x हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या बोल रहा है आपको, उनके वर्गों का योग, यानी आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, उनके वर्गों का योग 1862 है। यानी आपकी तीनों संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद में जो योग है आपका वो कितना है, 1862 है। यह आपका किसके अनुसार है, प्रश्न अनुसार है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 3x का होल स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x, प्लस 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर बराबर 1862। अब आप इनको ऐड कीजिए, 25 4 29 9 38, 38x स्क्वायर बराबर 1862। आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो x स्क्वायर बराबर 1862/38। देखिए स्टूडेंट, आप इसको 2 की टेबल से काटिए, 19 बार गया 2 की टेबल से, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 931 बार गया। अब क्या करोगे आप, 931 में 19 का भाग दे लो तो 49 आ गया आपके पास। तो अब हो जाएगा ये x बराबर 49 का अंडर रूट, तो x बराबर आपके पास वैल्यू आ गई 7। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आपने संख्या क्या मानी थी, 3x, 2x और 5x। इन सभी संख्याओं में आप वैल्यू पुट कर दो 7 की। यह संख्या हो गई आपकी 3x, 2x, 5x। आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो x बराबर 7 की, 3 × 7, 2 × 7 और 5 × 7। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 और 5 को आप 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 35। इस प्रकार यहाँ से आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपकी यहाँ पे 14 सबसे छोटी संख्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 14, ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको दिया हुआ था कि 50 ग्राम व 2 किग्रा में क्या अनुपात होगा। तो 50 ग्राम अनुपात 2 किग्रा। अब आपको ये पता है कि 1 किग्रा के बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे लिखिए आप 50 ग्राम अनुपात 2 गुणा 1000, क्योंकि 1 किग्रा बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। अब देखिए जो वैल्यू आपकी कट रही है ना, उसको काट लो आप। 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। 5 की टेबल से 20 बार कट गया आपका 100, और कितना आपके पास बच गया, 1 अनुपात 20 गुणा 2 40। तो आपका आंसर हो गया 1 अनुपात 40। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपका 30वां क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात हो गया 7:3। अब आपको बोल रहा है यदि स्कूल में 195 गर्ल्स है, यानी गर्ल्स कितनी है आपकी, यहाँ पे 3 है। 3 बराबर किसके है, 195 के है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके, 7 + 3 बराबर कितने हैं, 10 है आपके। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा, 195/3 गुणा 10। यह आपका मैं यूनिट डिजिट की सहायता से सोल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से। इस प्रकार देखिए, अब आप इसको काट लीजिए। यहाँ पे कट रहा है 3 की टेबल से एक बार, वो 3 की टेबल से हो गया आपका 3 छक्के 18, 1 और 3 पंजे 65। तो आपका हो गया 65 गुणा 10 बराबर कितने स्टूडेंट हो गए, 750। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्टी वन, ये क्या है, 12/21 अनुपात x बराबर 15/3/7। आपको वैल्यू निकालनी है x की। यह आपका एक समानुपात हो गया है। और समानुपात को आप सोल्व कैसे करते हो, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखोगे आप, x गुणा 15 बराबर हो गया आपका 12/21 गुणा 3/7। तो आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो x बराबर 12/21 गुणा 3/7 गुणा 1/15। क्योंकि आपकी कोई संख्या जब बाह्य पक्ष में गुणा में हो तो दाएं पक्ष में जाती है तो किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। अब आप जो कट रहा है उसको काट लो। देखिए 3 की टेबल से आपका कट रहा है 7 बार, और यहाँ पे आपका ये 3 की टेबल से 4 बार और 3 की टेबल से 5 बार कट गया। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, ऊपर वाली संख्या को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो x बराबर आ गया आपके पास 4, और नीचे आपके पास आ गया 7 × 5। जब आप ऊपर वाली संख्या आ गई आपके पास 4 और नीचे वाली संख्या आ गई 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो 35, और 35 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 245। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपका 32वें नंबर का क्वेश्चन है, एक शहर में पुरुष यानी मैन, स्त्री वुमेन व बच्चों की चाइल्ड की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। यदि
चाइल्ड की संख्या 176 है, तो पुरुषों यानी मैन व स्त्रियों वुमेन की संख्या क्रमशः होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको अनुपात दे रखा है एम डब्ल्यू अनुपात सी बराबर 4:5:11। अब देखिए आपको बच्चों की संख्या 176 है, तो यहाँ पे आपके पास बच्चों का क्या है, सी बराबर आपको दे रखा है 11 के बराबर, तो आपका हो गया 11 बराबर कितना है 176 के। आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये मैन की पूछ रहा है, तो मैन के बराबर कितना है आपका 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 176/11 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए आपका कट रहा है, ये 11 की टेबल से कट गया आपका 16 बार, और जब आप 16 गुणा 4 करोगे तो कितना आ गया 64। यहाँ पे आपके जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी आ गई 64 आ गई आपके पास पुरुषों की संख्या। अब आप देखिए नेक्स्ट क्या होगा, आपसे स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 11 बराबर कितना है 176 है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी है आपकी 5 के बराबर है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 176/11 मल्टीप्लाई 5 80। ये संख्या हो गई आपकी किसकी, स्त्रियों की संख्या हो गई, स्त्रियों की संख्या होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपके लिए जो ऑप्शन नंबर है 64 और 80, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए स्टूडेंट, आपका जो 34वें नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, 975 रुपये को ए बी सी में 5:7:13 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सी का भाग क्या होगा, यानी सी को आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे करोगे, लिखो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया आपका 5:7:13। अब देखिए आप, तो आपसे पूछ रहे हैं सी का अनुपात, आप क्या कर लो अनुपातों का योग, 5+7+13, 13 7 20 और 5 25 हो गया। यह आपसे सी का भाग पूछ रहा है, सी का अनुपात कितना 13 है, और अनुपातों का योग कितना है आपका 25 है, मल्टीप्लाई आपको टोटल जो राशि है वो कितनी दे रखी है 975 रुपये। तो अब देखिए आप इसको, जब आप इसको 25 के टेबल से काटोगे तो ये आपका कट जाएगा कितने बार 39 बार। तो देखिए यहाँ पे आप जब 39 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 507 रुपये आपको सी को मिलेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर है 36, 3 व 192 का मध्यानुपाती क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है 36 क्वेश्चन में 3 और 192 का मध्यानुपाती। अब देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि ए बराबर कितना है आपका 3 है, और बी बराबर कितना है आपका 192 है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट √a/b। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, √a में ए बराबर 3 और बी बराबर कितना हो गया आपका 192। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 576। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो यह आपका किसका वर्गमूल होता है 24 का होता है। तो 3 व 192 का मध्यानुपाती कितना हो गया 24 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। एक मिश्र धातु में तांबे व चांदी का अनुपात 3:5 है। इस धातु में तांबे की प्रतिशतता कितनी होगी? तांबा और चांदी का अनुपात 3:5। तो यहाँ पे अब अनुपातों का योग कितना हो जाएगा आपका? 3 + 5 = 8। यह हो गया आपका अनुपातों का योग। इस धातु में तांबे का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे देखिए आप, तांबे का प्रतिशत, तांबे का प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा? तांबे का भाग कितना है? 3, और अनुपातों का योग कितना हुआ? 3 + 5 8 गुणा, आपको प्रतिशत निकालना तो 100 से आपको करना होगा मल्टीप्लाई। अब देखिए आप, 4 के टेबल से कट रहा है 2 बार, 4 के टेबल से कट रहा है आपका 25 बार। आप मल्टीप्लाई करो 25 को 3 से, 75/2 बराबर हो गया आपका 37 से 1/2%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात कितना है आपका? 3:4 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो मैंने मान लिया कि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो मान लिया A/B बराबर हो गया आपका 3:4। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो आपको भी पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपको दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:4, यानी इन दोनों का क्या होगा? अब स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर 9:16। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।